Fazil and you're watching my channel Crazy Gardening. So friends, as you have seen the thumbnail that we are going to discuss Azolla cultivation, and we have introduced Dr. Archana. She will let you know how to cultivate Azolla, and she will also tell you what are the benefits of Azolla. Let's get started. Department of Agriculture, Noida International University. This time we started a Azolla cultivation technology in our farm. This is the first step by our department. We include these technologies in the RAVE program. RAVE is a Rural Agriculture Welfare Development Program for the agriculture students. So this technology is basically a very beneficial for students as well as for the farmers and for us also as a commercialized. हेलो अर्चना मैम, आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट की एक्चुअली क्वेरीज हैं। जैसे कि आपने कल्चर किया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो आपने ये पिट बनाया है, ये किस तरह से आपने बनाया है? इसका क्या विड्थ है, क्या लेंथ है और इसकी डेप्थ कितनी है? किस तरह से एक्चुअली इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है? इसका सर ये है कि हम पहले इसको कल्चर करेंगे एजोला को। जैसे कि हमने पहले स्मॉल टब्स लिए हुए हैं 4, जिसमें हमने इनको कल्चर किया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक पिट को डिग किया, जिसको कवर किया है सैपोलिन शीट को, जिससे कि इसमें एल्गी या काई वगैरह ना आए। और इस बाई और जो चौड़ाई है वो 6 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ाई है इसकी। और हमने इसमें पानी फिल किया है 5 इंच तक। और इसमें जो हमने कंटेंट्स यूज़ किए हैं, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, वो एक फर्टाइल सॉइल हमने यूज़ करी, हमने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है, उसके साथ मैन्योर, कुछ हमने साथ में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए हुए हैं और लाइम भी ऐड किया है, जिससे कि कुछ इम्प्योरिटीज़ ना आए। कुछ पीपल प्लांट के नीचे की सॉइल भी यूज़ की है, बिकॉज माइक्रोबियल जो बायोम होता है उसके अंदर नीम हो गया, पीपल, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो उससे इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं सॉल्यूशन में, किसी टाइप की डिजीज़ या इन्फेक्टेड नहीं करता हमारे एजोला को। एजोला एक फन प्लांट है जो एक मल्टीप्लाई करता है फास्ट आफ्टर 2 और 5 डेज़। और अगर इन केस कोई एल्गी आ जाए या काई लग जाए, जो उसको पूरा अफेक्टेड कर देती है। सो मैम, एक्चुअली ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन एजोला के बारे में। जैसे कि आपने बताया, एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं और एक कैटल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीड है कैटल के लिए। और आमतौर पर सुना ये जाता है कि जब हम कैटल को फीड कराते हैं तो जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे फार्मर भाइयों को या हमारे जो ये व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो कल्चर करना चाहते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं? कुछ स्टेप्स है इसके? प्रोसीजर पूरा किया है, अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। मयंक और महबूब, तो बताइए सर। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहले हमने डिग करा है 6 फीट लंबा, 2 फीट हमने चौड़ाई ली है। तो पहले सबसे पहले हमने मिट्टी डिग करी, उसके बाद फिर हमने बेसिकली सबसे पहले हमने सैफरॉन शीट बिछाई है, क्योंकि वाटर बाहर ना जाए, उस वजह से एक स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब बाहर ना जाए, रुका रहे, यहीं रहे। तो उसके बाद फिर हमने सबसे पहले काउडंक और फर्टाइल सॉइल एज वेल एज, जैसे मैम ने हमें बताया कि फर्टाइल सॉइल चाहिए थी हमें, मैन्योर और पीपल का पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी, और हमने थोड़ा सा इसमें चूना भी मिला है। ये सब मिलाने के बाद हमने पहले 50-50 की रेशियो में ये मैन्योर और काउडंक को हमने मिक्स करा बाय आवर हैंड्स। उसके बाद फिर हमने मयंक, आपने प्रोसीजर में डिफाइन किया है कि आपने वाटर जब लिया तो उसमें आपने पीपल के नीचे की सॉइल ली है। समझ में आता है कि मैम ने एक्सप्लेन किया है कि वो बायोम रिच होता है, उसमें माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे से डिकम्पोज बोल सकते हैं कर सकता है। अच्छा, चूना मिलाने का क्या पर्पज़ है जो आपने चूना मिलाया है? तो सर चूना का बेसिकली मतलब बस यही है कि उसके अंदर रिच कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस भी रिच होता है। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है?
उसके बाद हमने 2 घंटे के लिए इसको अच्छे से फैलने के लिए छोड़ दिया सर, ताकि मिट्टी वगैरह सब अच्छे से फैल जाए। अच्छा, बाद में हम 2 घंटे के बाद अजोला को उसके ऊपर ये कर लेंगे सर, इनोकुलेट किया है अजोला कर को। लेंगे सर। और हमने इसको सनलाइट के इसलिए वजह रखा है कि ये वेल ग्रो हो सर। अच्छा, क्योंकि ग्रीन है, क्लोरोफिल कंटेंट्स है, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा और फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ये अच्छे से ग्रो, सनलाइट की ज़रूरत है। 50% मीन्स अगर देखा जाए तो दिन में 4 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है मॉर्निंग अंडर शेड। अच्छा, अंडर शेड ये आपने जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, तो आई थिंक ये इसका पर्पस ये रेनफॉल हो तो वो ओवरफ्लो ना हो जाए ऊपर की तरफ। टेम्परेचर को भी हम हमारे व्यूवर्स और इवन मेरा खुद का ये क्वेश्चन है कि ये जो अजोला है एक्चुअली हमें कहाँ से मिल सकता है, हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कोई इसका एक सोर्स बताएं ताकि व्यूवर्स हमारे उस सोर्स तक पहुँच सकते हैं। सर मैंने काफ़ी ट्राई किया ऑनलाइन भी और अपने नियर बाय इंस्टीट्यूट, तो मुझे ऐसा कोई सोर्स मेरे सराउंडिंग एरिया में नहीं मिला। तो मैंने सर्च किया गूगल पे, तो ये तारा सिद्धपीठ नाम का एक आश्रम है मथुरा में। वहाँ पे वो अपनी गायों को खिलाने के लिए, उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो एजोला का कल्टीवेशन करते हैं एंड सेल भी करते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ टब्स में आपने काफ़ी अच्छे से इसको कल्चर किया हुआ है, तो इसका कुछ प्रोसीजर बताएंगे कि पहले ये आपने किस तरह से कल्चर किया है? पहले सर हमने पहले जो अपने मटेरियल्स थे उनको, आप ये देखिए वाटर के नीचे अगर आप देखें तो एक सॉल्यूशन हमने, जैसे कि हम ये वाटर के नीचे देखते हैं तो हम हमारे पास ये एक गार निकल के आती है, स्लरी टाइप है ना? आप देख सकते हैं। यस 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 यस। तो आपने पहले ये प्रिपेयर किया है, मड जिसको बोलते हैं हम, लिक्विड स्लरी, सॉइल, ओके, वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर एंड लाइम, ओके, फॉस्फेट को ऐड किया हमने। ओके, इस तरीके से हमने पहले फर्टाइल सॉइल ली, उसके साथ हमने मैन्योर को, काऊ डंग मिले तो वो बहुत ही अच्छा है, उसको ऐड किया है हमने। कुछ हमने पार्ट वर्मी कंपोस्ट का भी ऐड किया है और उसके साथ उसको प्रॉपर मिक्स किया कि पूरा वो भुरभुरा सा हो जाए, क्लॉट्स ना हो। उसके बाद फिर हमने उसको एक लेवल तक लाके वाटर मिक्स किया, फिर उसमें हमने लाइम मिलाया, ओके, उसको 2-3 घंटे के लिए हमने उसे छोड़ दिया कि उसमें जो गैसियस फॉर्मेशन होता है, डिकम्पोज है, तो वो निकल release जाए। हो जाए। क्योंकि अगर हम सडनली सीड्स को डाल देंगे तो चांसेस होंगे तो हीट से ये अच्छा, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है काऊ डंग से, तो आपका ये डर है कि कहीं वो एजोला सीड की डेथ ना हो जाए उस मीथेन गैस से, तो आपने पहले पूरा गैसियस एक्सचेंज तो जो था वो कराया इस सॉइल में। जब गैसियस एक्सचेंज हो गया प्रॉपरली एंड जब आपका सॉइल सेटल डाउन हो गया वाटर में, तब आपने इसमें सीड इनोकुलेट किए। मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से इसका कल्टीवेशन किया जाता है एजोला का। अब मैम, आप क्या हमें ये बता सकते हैं इसका क्या क्या सिग्निफिकेंट है, किस किस तरह से एजोला को हम यूज़ कर सकते हैं? इसका सर यूज़ हम पिग फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, डक फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, फिश फार्मिंग के लिए, कैटल फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फीडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैम, जैसा कि सुना जाता है कैटल में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, और आपने शुरू में हमें बताया भी कि आपने जहाँ से अजोला कलेक्ट किया है वो अपने कैटल को फीड कराने के लिए इस अजोला को पर्सनली वो ग्रो करते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से फीड कराया जाता है, क्या क्या रेशियो होता है उसके कमर्शियल फीड के साथ में? इसका रेशियो बेसिकली 1:1 होता है। 1 पार्ट हमारा मेन ये एजोला हो गया और उसका जो कमर्शियल या मेन फूड होगा 1 पार्ट वो हो गया। दोनों को मिक्स करके हम अपने कैटल्स को फीड कराते हैं और इससे इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है। ओके, गुड। सो मैम, ये तो बात थी एनिमल्स फीड की। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट फीड में, तब मैम किस तरह से ग्रीन मैन्योर काम करता है प्लांट फीड में? एजोला को जैसे ये ग्रीन है, इसको हम ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं और ये वर्क करता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको ये फास्ट करता है, नाइट्रोजन लेने की इनटेक लेने की एबिलिटी को फास्ट करता है ये। और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली पैडी फील्ड्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है। ओके, मीन्स आपका मतलब है कि ये पैडी फील्ड के रूट जोन में यूज़ किया था? प्लांट के रूट जोन में डायरेक्टली हम इसे डालते हैं और फिर ये स्टार्ट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
Thank you. So friends, I hope you have greatly enjoyed this video with the knowledge of Dr. Archana, and if you really like this video, so don't forget to give the bell. If you are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel, and there is a bell icon, please press it, and we will meet you in a next video with a new topic. Take care of yourself. Tata, bye.